इस हॉस्पिटल को 1 साल के भीतर चलाना, उसका कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है और बहुत जल्दी इसमें आप प्रोग्रेस देखेंगे। हमारे सारे विंग्स इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम कर रहे हैं। मेरा जैसे पहले होता आया, किसी के बीच में दखल देने का कोई निर्णय नहीं है। हाँ, क्या कर रहे हैं उन्हें सुझाव देने का, उसे ठीक कर देने का, ये जरूर मैं कार्य करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी अशोक विहार के जो चुनाव हुए उसका नतीजा सामने आ चुका है। सद्भावना ग्रुप ने जीत हासिल की। हमारे साथ राजेंद्र जी महामंत्री हैं, उनसे हम बात करेंगे इस जीत के बाद का सफर किस तरह से चल रहा है। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीत के बाद का सफर आप पूछ रहे हैं, बहुत कठिन है। बहुत ढेर सारा काम पेंडिंग है यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ों को हम विस्तृत जानकारी ले रहे हैं और वो धीरे धीरे सब चीज़ें समाज के सामने आएंगी। लेकिन हमारा लक्ष्य है कार्य करना, वो कार्य की ओर हम अग्रसर हैं। और कार्य हमने जब से चार्ज लिया है 3 तारीख से ही, 2 तारीख को रिजल्ट आने के बाद 3 तारीख से ही हम अपने कार्य में जुट गए हैं। हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो हमने चुनाव में वादा किया था, इस हॉस्पिटल को 1 साल के भीतर चलाना, उसका कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है और बहुत जल्दी इसमें आप प्रोग्रेस देखेंगे। और समाज को हम इसको पूरी कोशिश करेंगे 1 साल के भीतर में समर्पित कर दें हॉस्पिटल को बनाकर। स्कूल हमारा विंग है, वो अपना सेल्फ जनरेटिंग इंडस्ट्री है, ऑटो मोड में चल रहा है। इसमें जो भी छोटे मोटे काम होंगे वो हम सब पूरी मैनेजमेंट मिलकर इस काम को करेंगे और जो भी हमारे पास सुझाव आएंगे उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको और मॉडर्नाइज किया जाए और बच्चों की एजुकेशन के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इसको और बेटर बनाया जाए। जी, कार्य संपूर्ण होगा। हमारे साथ पवन अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, जो कि भी नवनिर्वाचित प्रधान भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। प्रधान जी, सर ने तो बता दिया कि आप किसी पे ना तो एलिगेशंस लगाएंगे ना कुछ करेंगे, बल्कि जो कमियां दिखेंगी उस पर काम करेंगे और स्वतंत्र रूप से आपने सभी लोगों को भिन्न भिन्न जो आपके प्लेटफॉर्म से उस पर काम करने के लिए बोला भी है। कैसे काम चल रहा है और क्या लगता है आने वाले समय में जो रूपरेखा है वो कितनी बदलने वाली है? सबसे पहले अभी आपने स्कूल का फंक्शन कवर किया। 3 साल मैं स्कूल का प्रभारी रहा। आपको परिवर्तन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ये ऑडिटोरियम भी मेरे हाथ का बनवाया हुआ था और जिस तरीके से बच्चों ने कार्यक्रम किया और जितनी बड़ी संख्या के अंदर पहली दफ़ा यहाँ पर हमारे ट्रस्टी भाई आए हैं, उनका उत्साह, हमारा हौसला बहुत बड़ा है। और जहाँ तक जीत की बात है, जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ, उस चुनौतियों को पूरा करने का दायित्व हमारे पर है और हम पूरा करेंगे। आपके सामने अगले 6 महीने में आप आना तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितना परिवर्तन आ गया है। हमारे सारे विंग्स इंडिपेंडेंटली अलग अलग काम कर रहे हैं। मेरा जैसे पहले होता आया, किसी के बीच में दखल देने का कोई निर्णय नहीं है। हाँ, क्या कर रहे हैं उन्हें सुझाव देने का, उसे ठीक कर देने का, ये जरूर मैं कार्य करता हूँ और बाकी सब बहुत अच्छा है। सर, मंच से एक चीज़ आपने 2 चीज़ बहुत अच्छी करी। आपने एक तो सभी लोगों से पूछा कि आपको क्या चाहिए, हालांकि कोई जवाब नहीं आया, और दूसरा एक बड़ी घोषणा की, पूरे स्कूल स्टाफ का 3% का जो सैलरी है वो आपने बढ़ा दिया है। तो ये भी एक अच्छी आपने खुशखबरी दी है स्कूल वालों को। तो कैसे जहन में आया? क्या पहले से प्लानिंग चल रहा था या अभी आपके प्रधान बनने के बाद ये खुशखबरी सबको मिल गया? भाई देखिए, हमारे शिक्षक, मेरे नहीं, आपके और हमारे शिक्षक इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट लेके आ रहे हैं, इतने अच्छे एकेडमिक कर रहे हैं और उनका हक तो बनता है ना फिर कुछ ना कुछ नहीं मिलना। तो इसलिए जैसा मौका आया वैसा इनाम उन्हें दिया। जिसने काम किया उसे इनाम तो मिलना चाहिए ना। मोदी जी ने विकसित भारत की 2047 की घोषणा की है। हमें 2047 के अनुसार ही उसी तेज गति से कार्य करते हुए इस देश को विकसित बनाना है, जो कि अभी विकासशील है, जिसकी आज तक किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि देश विकसित होगा। हम भी सब, सारे बच्चे, सारे शिक्षक, आप और हम मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाने की ओर हैं और हमारे विकसित देश के अंदर जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, ये सब उसका आनंद लेंगे। हम नहीं रहेंगे, ये बात पक्की है, मगर हमारी आने वाली जनरेशन
विकसित देश की होगी। हमारे आने वाली जनरेशन वो विकसित भारत को देखेगी। ऐसे शब्दों के साथ पवन अग्रवाल जी ने अपने वक्तव्य को पूरा कराया। ऐसे तमाम और अपडेट्स हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। बने रहिए सिर्फ और सिर्फ क्विक न्यूज़ के साथ। नमस्कार।